नमस्कार, मैं एस रत्नेश स्वागत करता हूं आपका अपने एस रत्नेश के YouTube चैनल पर। जैसा कि SRARI ने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि एवरी थर्सडे आपको फ्री एस्ट्रो कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा, तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पर कुछ कुंडली को लेकर के आए हैं और उनके प्रेडिक्शन और जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे इस YouTube चैनल की सबसे ख़ास बात यह है कि जो भी आप हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो हमारा YouTube चैनल हो, चाहे हमारा व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक पेज हो या हमारी वेबसाइट हो, हम कोई भी क्वेश्चन को ऐसे ही उसका आंसर देने की कोशिश नहीं करते जब तक डीप में कैलकुलेशन ना कर लें। आपके द्वारा जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसमें हम लगभग एक क्वेश्चन पर 45 टू 60 मिनट तक काम करते हैं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन यहाँ पे की जाती है। जो भी क्वेश्चन आपका है उसमें जो भी डिविजनल चार्ट्स लगेंगे, जो भी गोचर लगेगा और जितनी भी लेटेस्ट जो भी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी से, वो सब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके आपको इसका सही आंसर बताने की कोशिश करते हैं। आपको लगता होगा कि बस एक लाइन का ये आंसर है, जबकि वो एक लाइन के आंसर के पीछे जो उसकी मेहनत है वो 45 टू 60 मिनट्स की मेहनत होती है, क्योंकि बस जस्ट देख करके आंसर दे देना और उसकी कैलकुलेशन के बाद आंसर देना, ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। यहाँ पर हम एक टाइम टू टाइम कैलकुलेट करते हैं और उसके थ्रू जो आपको आंसर देते हैं, और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो मैं आंसर दूं वही घटना या उसी टाइम पर वो चीज़ जो आपने पूछा है वही आपके साथ घटित भी हो। तो इतना ये प्रॉमिस करता है आपको ये यूट्यूब चैनल, इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को जितना प्रमोट कर सकें, जिनको ज़रूरत है उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद यूट्यूब चैनल है। जो आप इस यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेंगे तो उससे भी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी आपको सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है ये यूट्यूब चैनल टोटली, इसमें जो भी क्वेश्चन आप पूछते हैं उसमें एक क्वेश्चन टोटली फ्री है, और उस फ्री के पीछे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार की कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिनको ज़रूरत है उसके बारे में बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो आपके द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका सही कैलकुलेशन करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि कोई भी इसमें साइंटिफिक वे ना लगाकर बस ऐसे ही मन में जो आया हमारे बोल दिया, ये चीज़ नहीं। साइंटिफिक कैलकुलेशन लगाकर हम उसका आंसर देने की आपको कोशिश करेंगे। जिस पर्सन का आंसर इसमें ना मिल पाए किसी एक एपिसोड में, तो आने वाले एपिसोड को ज़रूर देखें, वहाँ पर उनका आंसर ज़रूर मिलेगा। ये हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी पर्सन छूट ना जाए। जितनी मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इस पर वर्क करते हैं, तभी देखिए एक एपिसोड में हम नंबर ऑफ हॉरोस्कोप कम रखते हैं, क्योंकि जितना भी हॉरोस्कोप रखते हैं उसके पीछे हमारी काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, इसीलिए कम हॉरोस्कोप रखते हैं। लेकिन जो भी बताया जाएगा वो पूरी तरह से आपके लाइफ में, या जो आपने क्वेश्चन पूछा वो वही आंसर होगा उसका। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका मैं आंसर देता हूँ। पहला क्वेश्चन लेते हैं पूनम शर्मा जी का। इन्होंने अपनी बेटी के लिए क्वेश्चन पूछा है और इनका क्वेश्चन है कि बेटी का जॉब में प्रमोशन कब तक होगा, और वो जॉब चेंज करना चाहती है, क्या ये सक्सेसफुल होगा। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1994, 0649 AM है, मॉर्निंग का ही टाइम है, और प्लेस ऑफ बर्थ है इनका मेरठ यूपी। देखिए जो आपका जो हॉरोस्कोप यहाँ पर बता रहा है वो ये कह रहा है कि आप अभी जॉब चेंज करने के बारे में बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि इस प्रकार की यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है। और अक्टूबर 2021, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर 2021 तक अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये जॉब हो भी जाएगी, और अक्टूबर 2021 तक का आपको इसमें प्रॉफिट भी समझ में आएगा और आपको लगेगा नहीं जो मैंने किया वो अच्छा किया। लेकिन उसके बाद जो आने वाला जो समय है, अक्टूबर 2021 से के बाद से आपकी जॉब में समस्या स्टार्ट होगी। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ और मैंने जो पहले कैलकुलेशन करी है उसके बेसिस पर अगर यहाँ बात करी जाए तो ये जो समस्या है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो अगर अभी की बात करी जाए तो आप जॉब चेंज करना चाहें तो कर लें, आपको फ़ायदा नज़र आएगा अक्टूबर 2021 तक का। उसके बाद जो समय आपका ख़राब आ रहा है, अगर उसको भी यहाँ पर कैलकुलेट करें या इंक्लूड करें तो उसके बेसिस पर आंसर होना चाहिए कि आप जॉब चेंज ना करें, क्योंकि नई जगह में आपको अपनी गुडविल या आप अपना जो भी आपका स्टेटस है उसको बनाने में ही इतना टाइम निकल जाएगा
और जो समस्याएं स्टार्ट होंगी तो नए कैंडिडेट के लिए वो समस्याएं थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो जब आप जहाँ पर अभी काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, बस आप सैलरी हाइक के लिए या किसी और चीज़ के लिए या थोड़ा सा आदमी एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका मतलब हमारा जो आंसर होगा कि आप वो जॉब चेंज ना करें, क्योंकि जो आने वाला समय है आपका अक्टूबर 2021 के बाद से, वो समय आपके लिए जॉब के लिए थोड़ा सा नुकसान बना हुआ है। अगस्त 2022, फिर से बोल रहा हूँ, अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच में कुछ ऐसी समस्याएं निकल कर आएंगी जिससे आपका मन करेगा कि मैं जॉब ही छोड़ दूँ। तो इससे भी आपको बचना है, लेकिन गोचर यहाँ पर जॉब छोड़ने के लिए या चेंज करने के लिए फेवर नहीं कर रहा है, इसलिए जॉब चेंज तो नहीं हो पाएगी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो टाइम है लगभग 6 से 7 महीने का टाइम है, ये अगर आपने बहुत स्मूथली पार कर लिया तो फिर आने वाला जो समय है मई से जुलाई 2023 मई 2023 से जुलाई 2023 के बीच में करियर में आपको एक अच्छा जंप मिलेगा, जिसको आप कह सकते हैं कि आपकी सैलरी हाइक हुई या आपका अच्छा प्रमोशन होगा, या आप वहाँ पर अगर कोई जॉब चेंज करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और किसी प्रकार की कोई समस्या आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा, आने वाले अक्टूबर 2021 तक अगर आप सब कुछ सेटल कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन आने वाला जो अक्टूबर 2021 के बाद का समय है वो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत करेगा। इसलिए उसके बेसिस पर मैं अभी इसको डिनाई करता हूं कि आप जॉब चेंज ना करें, अगर केवल इसीलिए चेंज करना चाह रहे हैं। बाकी देखिए आपकी अपनी प्रॉब्लम है, वहाँ आपको कैसा क्या कुछ आपको लगा होगा तभी आप चेंज कर रहे हैं। अगर कोई मैनेजेबल चेंज है तो आप उसको मैनेज कर लीजिए, बात कर लीजिए, सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। अक्टूबर 2021 तक फेवरेबल टाइम है, उसके बाद का समय आपके लिए गड़बड़ है। तो उसके बेसिस पर मैं इस बात को कहता हूं कि आप जॉब चेंज ना करें। और जो मैंने आपको दूसरा टाइम दिया मई 2023 से जुलाई 2023 के बीच में आपका करियर काफ़ी ब्राइट होगा, अच्छी खासी आपको जंप मिलेगी, सैलरी में जंप मिलेगी या कोई प्रमोशन मिलेगा, या आप उस वक्त कोई जॉब चेंज करेंगे तो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। दूसरा क्वेश्चन चंद्रमणि सिंह का है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 2000, टाइम है इनका 8:30 PM और प्लेस है इनका भागलपुर, बिहार। इनका क्वेश्चन है कि मैं मेडिकल के क्षेत्र में मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेडिकल की, लेकिन मुझे मेरा हेल्थ से रिलेटेड मुझे समस्या है। इनका स्वास्थ्य इनका ख़राब है और जबकि ये मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनका देख लेते हैं मेडिकल प्रिपरेशन ये कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। आपकी देखिए जो आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपकी सही लाइन है, आप इसमें एजुकेशन लें, आपको बेनिफिट भी मिलेगा। और साथ में यहाँ पर एक बात और है कि अगर MBBS ना मिले तो आप डेंटल या वेटनरी की तरफ आप जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। डेंटल या वेटनरी की तरफ अगर आप मूव करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको MBBS में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो वेल एंड गुड है, बट अगर ना भी मिले तो आप ये 2 चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा बना हुआ है डेंटल और वेटनरी। देखिए आपकी जो ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है ये ख़त्म होते अभी तो नहीं दिखाई देती है, ये मुझे जो ख़त्म होगी ये 2022 में ख़त्म होगी। लगभग कुछ ना कुछ आपको समस्याएं चलती रहेंगी, 2 जून 2022 तक ये समस्या आपके साथ बनी रहेगी। तो आप ये समझिए कि आपको अपनी ख़राब हेल्थ में ही आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपका सही सक्सेस का टाइम जो है 2022 से मई 2023 तक, यानी 2022 से 2023 के बीच में आपको सफलता आपके मेडिकल के करियर में मिल सकती है। तो आप अगर मान लीजिए आपको लग रहा है नहीं आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप अपने हिसाब से उसको देख लें। करियर में सफलता 2021 में तो नहीं दिखाई देती, 22 और 23 में दिखाई देती है और 2023 में ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन ये सफलता तभी आपको मिलेगी जब आप इसमें बहुत ही प्रैक्टिस करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे तभी, क्योंकि इतनी आसानी से ये सफलता नहीं देगा। दूसरा, आप ये समझें कि आपकी लाइफ कुछ इस प्रकार से सेट हुई है कि आपके सामने चैलेंज क्या है कि अगर आपने रोगों को हरा दिया तो ही आपकी लाइफ जो है वो ब्राइट हो पाएगी।
वरना आप इसमें फंस जाएंगे और लाइफ आपकी जैसी है वैसी चली जाएगी। मैंने बताया कि आपका फ्यूचर क्या है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप सोचें कि रोग से आपको फुर्सत मिल जाए या रोग आपका ख़त्म हो जाए तब पढ़ाई स्टार्ट करें, तो ये आपके साथ नहीं होगा। आपको उन्हीं रोगों के साथ ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो आपकी मर्जी। लेकिन सिलेक्शन इतनी आसानी से नहीं होगा। आपकी जो हॉरोस्कोप और जो चलने वाली दशा है वो ये बता रही है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी सक्सेस यहाँ पे डिसाइड होती है। तो ये था आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा, वो मैंने इसका आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीके मिश्रा जी का। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हेन विल आई गेट फाइनेंशियल स्टेबल। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1989 एंड टाइम ऑफ बर्थ है इनका 3:30 AM एंड प्लेस ऑफ बर्थ है इनका आरा बिहार। देखिए जो आपके हॉरोस्कोप से जो निकल कर आ रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, तो D10 चार्ट आपको कहता है कि आपका जो भी प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस जो भी है, उसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया, उसको लेकर के आप स्ट्रगल करेंगे। मतलब ये आप सोचे कि आपका ये टाइम आ गया तो हमारा स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा। वो स्ट्रगल आपकी लाइफ टाइम चलेगी। उन्हीं स्ट्रगल या मेंटल टेंशन आपको इस प्रकार की रहेगी। चलने वाली जो दशा है शनि की, वो अभी स्टार्ट हुई है 12 सितंबर 2020 एंड ये पूरी आपकी चलेगी 19 ईयर 2039। इसमें D1 में तो ये आपका ठीक बैठा है, बट D10 में जाके देखें जो जॉब प्रोफेशन जहाँ से आप पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे शनि है वो डेबिलेटेड हो चुका है, नीच का हो चुका है। इस कारण से आपको अभी 2020 से 2023 तक थोड़ी बहुत समस्या दिखाई देगी, लेकिन आने वाले समय में ये थोड़ी समस्या बढ़ेगी। लेकिन आपका क्वेश्चन जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है, तो स्टेबिलिटी आप क्या कहें उसको, हम 2023 के बाद थोड़ा थोड़ा आपकी लाइफ में सेटल, मतलब कि यहाँ पे स्टेबल होने लगेगा। लेकिन अप एंड डाउन यही आपका करियर चलेगा। और D10 चार्ट की जो पोजीशन है यहाँ पे दशमांश कुंडली, वो ये बता रही है कि आपको जो भी जॉब या प्रोफेशन है जो भी आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको मेंटल टेंशन जरूर रहेगी। आपकी जो इस हॉरोस्कोप में आपने जो अपना टाइम बताया उसके बेसिस पर ये समझ में आ रहा है कि जहाँ पर भी आपका घर है उसके अगल बगल कोई तालाब या कोई नदी या पानी का सोर्स है और वहाँ पर कोई ना कोई मछली पाली जाती है या उनका कोई काम होता है, तो आपके लिए बेस्ट है कि उन्हीं मछलियों को आप दाना खिलाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। वो आप अपने घर के अगल बगल आप देखेंगे जो पानी का सोर्स होगा। हो भी सकता है कि मछलियाँ ना पाली जाती हो, लेकिन पानी का सोर्स होना कंपलसरी है, वो होगा ही होगा वहाँ पर। ठीक है, अगर वहाँ मछलियाँ पाली जा रही हैं तो आप उनको दाना जरूर दें, तो काफ़ी स्टेबिलिटी आपकी जॉब प्रोफेशन में आपको मिलेगी। दूसरा जो मैंने आपको बताया, आपका एक क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब से नज़र आ रही है, तो 2023 के बाद से थोड़ा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन अप एंड डाउन के साथ। तो अप एंड डाउन ये आपका पार्ट है किसका, जो जॉब और प्रोफेशन का। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा वो उसका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंदिनी कुमारी जी का है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 2001 एंड इनका टाइम ऑफ बर्थ है 5:31 PM, ये मीन्स शाम का है। और प्लेस ऑफ बर्थ इनका पटना बिहार है। क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट टू बिकम अ जज इन अ फ्यूचर, इज इट बेटर फॉर मी, इन विच एज आई बिकम अ जज। देखिए नंदिनी जी, जो आपकी कुंडली है इसमें ये तो दिखाती है कि आपकी एजुकेशन जो है वो लॉ की फील्ड में है, लेकिन आपकी जो कुंडली, जो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताया है, उसके लिए जो आपकी कुंडली है वो जज के लिए फेवर नहीं कर रही है। इसलिए आप उससे लोअर लेवल जैसे PR हो गया, पब्लिक क्या प्रोसिक्यूशन, इन सब पर भी आप थोड़ा फोकस करिए, या उसी से रिलेटेड जो लॉ के क्षेत्र में ही आप करिए, लेकिन उसी से रिलेटेड करिए। जज के लिए ये कुंडली सुटेबल नहीं नज़र आती है, तो उससे लोअर लेवल के एग्ज़ाम की अगर आप बात करते हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए कुंडली सुटेबल है। दूसरा, क्योंकि आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रही हैं उससे रिलेटेड जो लॉर्ड है, मतलब उससे रिलेटेड जो प्लैनेट है
वो यहाँ पर डबलेटेड यानी नीच का हो चुका है, स्पेशली D10 चार्ट में। D1 चार्ट में तो उसकी पोजीशन ठीक आती है, बट D10 चार्ट में वो खराब हो चुका है। तो जॉब प्रोफेशन के लिए तो हमें वहीं देखना है, एंड स्पेशली जो आपकी लाइफ का प्रॉमिस है D9 चार्ट, उसमें भी उसकी पोजीशन डबलेटेड हो चुकी है। नो डाउट कि वो 10th हाउस में बैठा है, इसलिए उससे रिलेटेड फील्ड आपको सेलेक्ट करेंगे और आपको मिल भी जाएगी। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि जब प्लैनेट डेबिलेटेड हो जाता है तो वो जिस लेवल की व्यक्ति सफलता चाहता है उस लेवल की सफलता नहीं मिल पाती। चलने वाला टाइम 5th हाउस का एनल नक्षत्र लॉर्ड और दूसरा दशमांश कुंडली को मिलाकर लगता है कि जो आपके जो अभी समय चल रहा है, आपका जो अभी का टाइम चल रहा है इसमें, तो वो थोड़ा सा फेवरेबल बना हुआ है यहाँ पर। और इस वक्त जो टाइम है इसमें अगर बात करी जाए तो 2022 तक आपकी सफलता डिसाइड हो सकती है अगर आप इधर प्रिपरेशन बहुत ही हार्ड वर्क के थ्रू करें तो। ऐसे हमारे बता देने से सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप हार्ड वर्क ना करें। तो 2022 तक की आपकी सफलता यहाँ पे निश्चित हो रही है। उसके बाद बल्कि अगस्त 2022 तक थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर हमको दिखाई देता है। उसके बाद की जो थोड़ी बहुत यहाँ पे समस्या नज़र आती हैं, और आने वाले समय में एक 2024 से 2027 ये भी आपके लिए टाइम फिट रहेगा। तो इसकी बेसिस पर भी आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक तो आपके लिए मैंने टाइम दिया 2022, और दूसरा जो टाइम दे रहे हैं 24, ये दो टाइम है। इसमें अगर आप कोशिश करते हैं तो जो मैंने बताया उस लेवल पर आपको सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। वक्त आपका मन थोड़ा कम लग पा रहा है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब जो भी आपके साथ समस्या है वो आपकी चलने वाले समय में जिधर आप भाग रहे हैं अभी जुलाई 2022 तक, और इसमें पोजीशन, हाँ इस वक्त जो आपकी एजुकेशन का टाइम है वो भी ठीक नहीं बना हुआ है। तो इसमें जिधर की आप तरफ भाग रहे हैं हो सकता है कि वो सफलता आपको उस लेवल की ना दिला पाए। तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने मन को कंट्रोल करिए, तो ये सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन जो लेवल मैंने बताया उसी लेवल पर। तो ये था आज का जितना भी आपने क्वेश्चन पूछा। इसमें आपके थ्रू बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आप जैसा मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए मैं कम हॉरोस्कोप रखता हूँ और जो आंसर देता हूँ लगभग घटनाएं वही घटेंगी। तो यहाँ पे एक इस चैनल की सबसे खास बात यही है कि कैलकुलेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिसको ज़रूरत है वहाँ तक इसको पहुँचाएँ। नमस्कार।